स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हमारे यानी कि सुपर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पे अभी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन अभी शुरुआत किया हूँ चैनल का। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए आप भी हमारे तरफ से, कि ताकि हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ जाएँ और ताकि हमारा वीडियो जो है यूट्यूब के व्यू में आ जाए। उसके बाद हम तो रोज़ाना वीडियो डालते ही रहेंगे। तो अभी ये मेरा, इसके पहले मैं इंग्लिश में यानी कि इंग्लिश में एक तरह से पार्ट 1 दिया था, जिसका नाम था अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट में हमने आपको अल्फ़ाबेट सिखाया, वर्ड लेटर सिखाया, वर्ड सिखाया, सेंटेंस सिखाया और क्लाउज सिखा दिया है। आज हम यानी कि जो इसके बाद जो चैप्टर शुरू होता है इंग्लिश में, वह है नाउन। तो नाउन का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। आज मैं नाउन पर चर्चा करूँगा। काफ़ी बच्चे देखते हैं कि नाउन को पहचानने में डिफिनीसन उनको लर्न है, लेकिन जब फाइंड करने की बात आती है एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी कंपटीशन में, तो बेचारे फंस जाते हैं। उनको अब डिफिनीसन वहाँ हैंग कर जाता है, डिफिनीसन पर सेट नहीं होता है कि डिफिनीसन कुछ और है, कॉमन नाउन का, प्रॉपर नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, उस पर कुछ और रहता है और वर्ड दे देता है कुछ और। तो इसलिए तो पहला नंबर तो डिफिनीसन लर्न करते हैं। अब उस समय डिफिनीसन आप नहीं लर्न कर पाएंगे। मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ, उस टेक्निक से बिना डिफिनीसन के आप एकदम नाउन की पहचान मात्र 5 सेकंड में कर लेंगे कौन सा नाउन है। बस आप हमारे वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है, यानी सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं, पहले है कि पहला नंबर तो हम आप यानी कि परिभाषा ये देखेंगे कि नाउन की परिभाषा देखेंगे। नाउन की परिभाषा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फीलिंग और आइडिया। तो ये सब ठीक है ये, लेकिन हमने कहा कि हमने एक अपने तरफ से परिभाषा बनाया कि एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन। मतलब पूरे संसार की सभी वस्तुएं, एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन, यानी कि विश्व की जितनी भी चीजें हैं सब नाउन है, चाहे जो हम देखते हैं जो नहीं देखते हैं। ठीक, हमें जो दिखाई देता है अपनी आंखों से, वो भी जो नहीं दिखाई देता है, सब नाउन है। अगर हम नाउन को बनाना चाहें तो बन सकता है। ठीक है, आप किसी भी तरह से आजमा लीजिएगा, वो सेट कर लीजिएगा, प्रत्येक वस्तु संसार की सब नाउन है। तो फिर नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल, फीलिंग, आइडिया, जो भी जितना चीज है। इसके बाद अब बताइए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग, आइडिया। इसके अलावा दुनिया में और भी कोई चीज है? जब कुछ नहीं है तो मतलब एवरीथिंग्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन। अब पहला नाउन जो है हमारा है, वो है हमारा प्रॉपर नाउन। हमने क्या लिखा? प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन का परिभाषा हम नहीं लेकर चलेंगे। प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन आप बचपन से जो भी लर्न किए हैं उसको भूल जाइए। हमने कहा प्रॉपर नाउन यानी कि इस दुनिया में जिसका नाम है वो प्रॉपर नाउन है। इस दुनिया में जिसका नाम है वह क्या है? प्रॉपर नाउन है। हमने लिखा बॉय, तो बॉय बताओ, नाम है, ये किसी का नाम है? ये तो बॉय माने लड़का, कोई भी लड़का। जब नाम नहीं है तो पक्का जान लीजिए वो कॉमन में है। हमने क्या लिखा? कॉमन में है। अगर इसी का नाम है तो प्रॉपर है। हमने कहा इस दुनिया में जिसका नाम वो प्रॉपर, जिसका नाम नहीं वो कॉमन है। एक नाउन से दो नाउन, 2 सेकंड में मात्र। हमने क्या कहा? अगर नाउन है, अगर नाम है तो प्रॉपर है, नाम नहीं हो तो कॉमन है। खत्म हुआ। दूसरा आइए, आप इसकी मदद से आप आजमा लीजिएगा, 100% सही होगा एकदम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस दुनिया में जब भी आया होगा, तो बताओ, जब कोई व्यक्ति, चाहे कोई मनुष्य, चाहे कोई एनिमल, चाहे क्रीचर्स, अगर बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, बॉर्न हुआ है, तो बताओ सबसे पहले उसका नाम कोई रहता है? नाम नहीं रहता है। जैसे मान लो हमने, जब कोई आता है तो उसका नाम वह है, यानी कि इस तरह से चाइल्ड या बेबी होता है, यही कह सकते हैं। बच्चा जन्म लेता है, तो बताओ बच्चा, चाइल्ड या बेबी, ये दोनों कॉमन है जब नाम नहीं है। अब इसका इस दुनिया में आने के बाद हमने नामकरण रख दिया, सोनू, मोनू, टोनू, रमेश, महेश, सुरेश, जो भी रख दिया। अब उसका जब नामकरण कर दिए तो बन गया प्रॉपर नाउन। तो इस दुनिया में जिसका नाम है वो प्रॉपर है, जिसका नाम नहीं है वो कॉमन है। ठीक, अब आते हैं हम मटेरियल में। अब मटेरियल में चलते हैं। मटेरियल नाउन में ये देखेंगे कि मटेरियल नाउन में वास्तव में क्या चीज है। तो मटेरियल नाउन वह नाउन है जिसको यानी कि एक तरह से केवल मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका वेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मतलब उसे तौल सकते हैं, माप सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मिल्क हुआ, शुगर हुआ, इसको हम मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, नाप सकते हैं, भार कर सकते हैं, क्या किलो है, कितना लीटर है, लेकिन इसको बताओ काउंट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तो इस दुनिया में जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं
उसका नाम मटेरियल है। अब बताओ आयरन, आयरन को तो हम काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो आयरन को जब काउंट नहीं कर पाएंगे, वेट कर देंगे, भार कर देंगे कितना कुंटल हम सरिया लाए हैं। तो इस प्रकार से आयरन जो शब्द है वह अपने आप में मटेरियल है। जैसे हो गया वुड हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, यानी कि इस दुनिया में जो भी चीज, कोई किसी ने कहा सर स्टार, तो स्टार को हम काउंट कर सकते हैं। खगोल शास्त्री जियोग्राफी वाले ने इसको काउंट कर ही दिया है कुछ न कुछ, नहीं मानेंगे तो कुछ न कुछ स्तर तक तो उसका परमा सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उसको काउंट कर सकते हैं। अगर हमारी आंखों के सामने पूरा दिखाई दे तो पूरे को काउंट कर सकते हैं। तो स्टार हमारा जब भी है तो यानी कि वह एक तरह से काउंटेबल है, और जब काउंटेबल है तो कॉमन है। ठीक, इस प्रकार से देखेंगे। अब मटेरियल नाउन में एक दिक्कत आती है। जैसे हमने लिखा वुड, जैसे हमने लिखा वुड, अब वुड लिखा तो वुड में दो दिक्कत है। पहला नंबर तो ये मटेरियल है। मटेरियल की परिभाषा और भी कुछ है, और भी है। जैसे मान लीजिए जिस नाउन से जिस पदार्थ से, सब्सटेंस से कोई अन्य वस्तु बनाई जाए उसका नाम जो है मटेरियल है। लेकिन जो वस्तु बनकर तैयार होती है उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो हमने कहा एक नाउन से तीन नाउन समझो। हमने सबसे पहले लिखा वुड। अब वुड हमारा है लकड़ी, ये है क्या मटेरियल, लेकिन हमने लिख दिया चेयर, हमने लिख दिया चेयर। अब चेयर इससे बना है, चेयर से बना वुड की वुड से बना चेयर? किससे बना? वुड से, वुड से बना। तो जब वुड से बना है चेयर तो यानी जो चेयर है वो हमारा कॉमन नाउन है, जो वुड है वो हमारा मटेरियल नाउन। इसी प्रकार से गोल्ड से देखो, अब गोल्ड है, गोल्ड से अगर बन गया रिंग तो ये हमारा चल गया कॉमन में और ये हो गया मटेरियल में। ठीक, इस प्रकार मटेरियल नाउन से जितनी भी वस्तु बनाई जाएंगी वो हमारा कॉमन में ही होगा। तो अब बचा क्या? अब बचा है तुम्हारा यानी कि कॉमन हो गया। अब कॉमन में मतलब कॉमन एक तरह से जिसका कोई नाम नहीं है वो कॉमन है। ठीक, तो मतलब यानी मटेरियल हो गया, कॉमन हो गया, प्रॉपर हो गया। अब बचा यानी कि कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। तो कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट नाउन पर यानी कि हम बाद में चर्चा करेंगे, पार्ट 2 में लेकर आएंगे नाउन में, क्योंकि वह जबरदस्त क्लास है, यानी कि एक तरह से बहुत बेहतरीन है। और अक्सर 99% तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन 80% 80% कर सकते हैं। आपको जब भी पूछता है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन या तो पूछेगा कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की परिभाषा बहुत आसान है, उसको आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में एक मिसाल है, उसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन वास्तव में अपने आप में है, वो वर्ब से भी बन जाता है नाउन, और जो है एडजेक्टिव से भी बन जाता है, तो प्रॉपर से भी बन जाता है। इसलिए उसके लिए कलेक्टिव के लिए और उसके लिए हमको एक अलग से क्लास लेना पड़ेगा, जिसके लिए हम पार्ट 2 में हम जरूर उसको लेकर के जल्दी बनाकर डाल देंगे। तब तक हमारी इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।